चलिए कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो उसमें 2 मैथ्स चलते हैं, उसका ही बेसिक पार्ट है। पहली बार एमपी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो थोड़े से सिंपल पूछे जाएंगे, तो हम ये सोच के चल रहा है कि इसका जो बेसिक है अपने एमपी में वो स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है, उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर दोनों बच्चे करना चाहें तो दोनों के लिए भी लाभकारी है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो ही सॉल्व करेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं इससे, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको कैरी करना है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या है 288, इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 288 को लिखना है और इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये 144 बार चला जाएगा। 2 का भाग देंगे 144 में तो ये 14 का आधा 2, 4 का आधा 2, 14 का आधा 7 है, सॉरी। ये 2 का भाग देंगे तो ये 3 बार में 6 आ जाएगा, एक बचेगा 12 हो जाएंगे, तो ये 6 बार में 12 आ जाएगा, तो ये 36 आ चुकी हैं। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब वहाँ से सिंपल है, क्योंकि आपको 2 का फाड़ा अच्छे से आता है। अब 9 में सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा 3 बार, और 3 में भाग जाएगा 1 बार। तो इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन आया वो देखिए, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2, आंसर है सी। तो इस तरीके से इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए चैप्टर आपका 8 है, उससे ये क्वेश्चन बना है। यहाँ पे लिखा है 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 2 cos थीटा लिखा हुआ है, बराबर में 1 है। आपको cos को सिंगल रखना है, जो भी वैल्यू इसमें लगी हुई है अगर प्लस में है तो उसको माइनस में ले जाएंगे उधर, लेकिन यहाँ पे फिलहाल की स्थिति में गुणा में है, तो गुणा की चीज़ आपको पता है बटे में चली जाती है। तो cos थीटा यहीं पे रहेगा, 1 के बटे में चला जाएगा 2। अब आपको ये सोचना है, क्योंकि यहाँ पे cos लिखा है तो cos में ही देखना है 1/2 वैल्यू किसकी है। तो हम लिखें cos थीटा, तो cos में जो 60 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है वो 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 60। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो प्रायिकता चैप्टर से है। प्रायिकता चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, 52 ताश के पत्तों की एक अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छाया निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल रंग के होने की प्रायिकता पूछी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, चैप्टर प्रायिकता से है और इसमें टोटल जो संभावित आउटकम आएंगे, मतलब जो परिणाम आएंगे वो कितने हैं, 52 हैं। मतलब कुल जो संभव परिणाम है वो 52 हैं। तो हमें पता है ये कहाँ में जाता है, हर में चला जाता है। तो ये 52 तो हर में चला गया। अब इसमें पूछा है कि लाल रंग की प्रायिकता पूछी है। तो हमें पता है कि उसमें जो ताश की गड्डी होती है उसमें 2 प्रकार के कलर होते हैं, एक तो काला कलर होता है और एक लाल कलर होता है। तो 2 प्रकार के कलर हैं और टोटल ताश के पत्ते हैं 52, तो 26 होते हैं काले और 26 होते हैं लाल। तो लाल होने की प्रायिकता पूछी है, तो टोटल लाल पत्ते कितने हैं, 26 हैं। तो यहाँ पे हम 26 लिख देंगे, 26/52। हमें पता है कट जाता है, 26 एकम 26 और 26 दूनी 52। अगर आप 26 से नहीं काट पा रहे तो 2 से काट काट के आप कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, वो है आपका द्विघात समीकरण से। अब द्विघात समीकरण है तो आपको द्विघात समीकरण में कौन सा टॉपिक है वो भी देख लीजिए। इसका जो टॉपिक है वो विविक्त कर से पूछा है। तो विविक्त कर का मान पूछा है, तो विविक्त कर का मान आपको पता है क्या होता है, d बराबर b² - 4ac।
अब ABC की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ से निकल के आती हैं, इसी में से ABC की वैल्यू बाहर निकल के आएंगी। तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 जुड़ा है। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएंगे, क्योंकि हम जब कंपैरिजन तुलना करते हैं वो प्लस वाले समीकरण से करते हैं। और C की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी माइनस के 3। विविक्त कर पूछा है तो इसमें मान रख देंगे, B का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है आपका, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 लिख देंगे। अब जब करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 दिया 24 आएंगे, तो ये 24 लिख दिए। अब दोनों के दोनों धन के चिन्ह जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 होती हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पे 49 आंसर सही है। तो ये 49 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, निर्देशांक ज्यामिति से आपका क्वेश्चन है, वो भी पूछा है, आपके 2 बिंदु दिए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आपको सूत्र भी बहुत अच्छे से पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपने इसमें ध्यान से देखें तो आपके जो बिंदु हैं वो 3,0 हैं और दूसरा है 0,-3। तो इसमें x का मान है और y का मान 0 है, इसमें x का मान 0 है, y का मान दिया है, तो हम देखेंगे तो इसमें से सिर्फ वही वैल्यू बाहर निकल के आएगी। आप करना चाहें तो कर लीजिए, बाकी आंसर वही आएगा, ये 3 माइनस, अब x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है आपको देखिए माइनस के 3 है, y1 की वैल्यू 0 है, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, डायरेक्ट लिखिए -3 का स्क्वायर। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9, ये माइनस का है तो भी वो प्लस का हो जाएगा, और दोनों को जोड़कर 18 आ जाएगा। अगर हम देखें तो 18 कहीं आंसर है, नहीं है, मतलब क्या है इसका, ये इन्होंने इसके टुकड़े करे हैं, और टुकड़े करे हैं तो 9 गुणा हम 2 कर सकते हैं, 9 दूनी 18। अब 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 3√2। तो 3√2 देखो कहाँ पे आंसर है, डी ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए पीछे इकाई लिखा हुआ है, तो जब भी आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख कर आए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया था तो पीछे इकाई सिर्फ लिख दिया है इन्होंने। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन बचा है, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। आगे की जो क्वेश्चन है 6वें नंबर पे दिया है, AP जिसका पहला पद कितना है, 28 है, पहला पद 28 है तो A का मान कितना हो गया, 28 हो चुका है। सारवंतर -4 है, तो D की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -4। 7वां पद पूछा है आपसे, अब A7 की वैल्यू होती है A + 6D, वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, A की वैल्यू 28 रखिए, प्लस का चिन्ह, 6 गुणा D की वैल्यू -4 है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस बीच में गुणा का चिन्ह है तो माइनस आ जाएंगे, और 6 चौको 24 होते हैं तो ये 24 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें 28 में से 24 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 4 आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। इस तरीके से आपका ये 6 के 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। बाकी की आपकी छोटी छोटी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको थोड़ी हेल्पफुल हो जाएंगी, लेकिन इन वीडियो को आप करके एक बार खुद भी प्रैक्टिस करिए,